भाई वीकेंड हैज़ ऑफिशियली स्टार्टेड और अब जब स्टार्ट हो ही चुका है तो फिर चलते हैं भाई किसी सेट सी जगह। तुम चेहरे की हंसी देख के खुशी देख से बता सकते हो, ठीक है भाई, स्माइल आ जाती है चेहरे पे, है ना यार। यहाँ एक जिम है ऊपर, है ना, मतलब मेरे फ्लोर के जस्ट नीचे। वो तो अच्छा है भाई, नीचे है, ऊपर होता ना तो धम 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 आवाज़ आती भाई डंबल्स की। Guys, again welcome back to the channel. I hope you guys doing absolutely fine. मुझे देख रहे हो यार तो बढ़िया होंगे। सो यार आज है संडे और संडे है तो इसलिए हम जा रहे हैं दिल्ली, थोड़ा सा यार काम वगैरह है वो करने। और कल मैं असल में मैं कल सैटरडे था बट कल मुझे अलीगढ़ में यार बहुत ज़रूरी चीज़ थी। एक तो घर पे ही कुछ ज़रूरी काम था और साथ में एक दो चीज़ और थी यार, थोड़ा प्राइवेट थी, तो उसमें मैं गया था। बस यही सब रहा और काफ़ी ठीक ठाक रहा दिन। थोड़ी तबीयत ख़राब भी थी कल मेरी यार। सो एज सच मैंने कोई व्लॉग ऐसा शूट नहीं किया, बट या इट्स गुड नाउ एंड वी आर बैक अगेन विद द न्यू व्लॉग। तो बस यही है यार। बाकी आप लोग बताओ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है यार? सब बेहतरीन सेट। अभी यार बस निकला हूँ मैं। जाएंगे थोड़ी देर में, पहुंच जाएंगे, है ना यार। आज बड़ा आलस ना आ रहा है, नींद आ रही है मुझे तो। और बताओ तुम लोग। तो आ चुका हूँ मैं यार अभी और थोड़ी देर यहाँ पर काम वगैरह निपटाएंगे और फिर निकलते हैं भाई। गाना बंद कर देता हूँ, साला कॉपीराइट आ जाएगा नहीं तो यही है यार। तो मैं एक बात बताता हूँ, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब मेरे फादर थे तो उस टाइम पर हमारे मतलब घर में कोई भी कार का, स्कूटी का कोई भी मतलब काम वगैरह होता था तो हम एक मैकेनिक से कराते थे अपने, ठीक है। वो काफ़ी सही मैकेनिक था, मतलब रीजनेबल प्राइस लेता था, अब्बा के जान पहचान वाला था तो जल्दी काम वो कर देता था, ठीक है। फिर क्या हुआ, जैसे मतलब अब्बा वगैरह का इंतकाल हुआ तो उसके कुछ टाइम बाद मुझे कुछ ज़रूरत पड़ी उसके पास जाने की, उस इंसान के पास। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे थोड़ा स्कूटी में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको देख लीजिए। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ मतलब कि मुझे तो नहीं मालूम था सच, वो बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम थी, बहुत ही ज़्यादा छोटी सी। तुम ये समझ लो कि नॉर्मल आदमी जाएगा तो उसे कितने ले लेगा, 40-50 रुपए ले लेगा भाई, ठीक है, 60 ले लेगा मैक्सिमम। मैं स्कूटी के मान रहा हूँ, ठीक है, 60 ले लेगा भाई। उस बंदे ने पहली बार में वो अब्बा के पास से मैं पहली बार गया था दुकान पे, पहली बार में बढ़िया करके लूटा मुझे कह रहा हो गए भाई, ये हो गए तुम्हारे 400 तकरीबन हो गए। मैंने कहा 400 कैसे हो गए यार? अब वो ये होता है ना भाई, जान पहचान होती है तो ज्यादा बार्गेनिंग करने की हिम्मत नहीं पड़ पाती, बट स्टिल यार मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कैसे हो गए 400? तो अल्लाह भाई हो गए इतना, ये डाल दिया वो डाल दिया, मैंने ये कर दिया। तो बताने का मतलब ये था मेरा, कोई नहीं बख्शता भाई किसी को, हरामी दुनिया बहुत, जहाँ मौका पड़ेगा तुम्हें लूट लेगा भाई, ठीक है। इसलिए कोई अपना नहीं होता, किसी पे यकीन मत करो। और यार बताऊं एक चीज और है, जिंदगी में कभी भी किसी को जबरदस्ती का ज्ञान मत देना भाई। इतनी चूतिया दुनिया है भाई,
आधे से ज्यादा लोग तो भाई मिस इंटरप्रेट करते हैं हर चीज को। मिस इंटरप्रेट, इसने मुझे कह दिया इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ मेरे से सीन होगा, कुछ मसला होगा हमेशा। इसने तो मुझ पे बात मार दी, तुमको कोई समझाने की बात कह रहा होगा तो मुझे लगेगा इसने तो मुझ पे बात मार दी, ये ऐसा ऐसा कैसे कह सकता है। मैं कितने लोग देखे एंड में मैं यही कहता हुआ मिलता हूँ, मैंने कहा यार कोई भी बात कह दी है दिल पे मत लेना, कहीं और ले लेना, कंधे पे ले लेना, सिर पे ले लेना, गर्दन पे ले लेना, दिल पे मत लेना। तो ये है। सो अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया होंगे। सो यार ऑफिस डे स्टार्ट हो चुका है और मैं अभी इस वक्त सही थोड़ा सा ब्रेक लेने आया था, उठा था, बहुत देर से काम हो रहा था, कर रहे थे हम लोग, तो बस यही है यार। और तुम लोग बताओ, आज भी काफ़ी ब्राइट सनी डे है। देखो सुनो, मैं तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बताता हूँ, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो पता क्या होता है, इंसान जो होता है ना, वो अपनी जिस मेंटेलिटी के साथ जीता है ना, वही वो बनता है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। लाइक अगर तुम्हारी लूजिंग मेंटेलिटी होगी ना, मतलब तुम्हें बहुत अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग मिलेंगे कि तुम्हारे काम शुरू होने से पहले ही कहेंगे, इसमें कमियां निकालने शुरू कर देंगे। तुम ये सोचो वो आदमी कितना बेकार होगा जो दूसरे के काम में कमियां निकाल रहा, मतलब उसने खुद तो कभी ट्राई करने की कुछ कोशिश ही नहीं करी और दूसरे के में कमी निकाल रहा है, ठीक है। वो कितनी बेकार मेंटेलिटी का होगा। विनर मेंटेलिटी बताऊँ क्या होती है? विनर मेंटेलिटी होती है कि जैसे मुझे राजा बनना है ना भाई, तो मैं एक्ट ही वैसे करने लगूंगा, मतलब राजा की तरह से। ये मेरी ज़िंदगी, मैं ऐसे ही बनूंगा और ऐसे ही रहूँगा। ये इसे कहते हैं विनर मेंटेलिटी। तो ये इसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है विनर मेंटेलिटी और लूज़र मेंटेलिटी में, लूजिंग मेंटेलिटी में। जो लूजिंग मेंटेलिटी होती है ना, वो सिर्फ कमियां ढूंढती है चीज़ों में, कि अभी जैसे मैं खुद कुछ कर रहा हूँ ना, तो अपने काम में खुद ही इतनी गलतियाँ निकाल दूँ, पहले से ही हारा हुआ हूँ, पहले से ही, मतलब कि 10 चीज़ों में खुद गलतियाँ निकाल के खुद ही हार गया मैं सोचने लगा ये कैसे चलेगा, मैं तो, मेरे पास तो यही कमी है, मेरे पास इस चीज़ की कमी है, ये मैं कैसे करूँगा। ये होती है भाई लूजिंग मेंटेलिटी। विनर मेंटेलिटी क्या होती है? अभी जो है उससे स्टार्ट कर देते हैं, धीरे धीरे ग्रोथ होती रहेगी, धीरे धीरे चीज़ें अपने आप ठीक होती रहेंगी। इसे बोलते हैं विनर मेंटेलिटी की। रात मंजिल पता है ना भाई, तो रास्ते की टेंशन लेनी ही नहीं है कि क्या होगा रास्ते में, क्या नहीं होगा, क्या दिक्कतें आएंगी, क्या मेरे पास अभी इस वक्त है नहीं, ये है। तो भाई हमेशा इसी मेंटेलिटी के साथ जो बनना होता है ना भाई, उसके लिए पहले से ही प्रिटेंड कर लिया था कि मैं वैसे ही जियाऊंगा, तभी वो बनूंगा। कुछ अलग से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है भाई इसका, कि तुम कुछ सोचो कि बनना तुम्हें कुछ और है, तुम्हारा रहन सहन दूसरे तरीके का है। नहीं हो पाएगा भाई, कुछ नहीं हो पाएगा सीरियसली। तुम्हें जैसा बनना है ना भाई, उसके लिए तुम्हारा रहन सहन आज से ही, तुम्हारा ढंग, तुम्हारी चाल, एक एक चीज़ बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसे तुम्हें बनना है, बस। नहीं तो फिर हो नहीं पाएगा। अच्छा पता है तुम्हें इसमें लोग क्या कहेंगे? तुम्हें लोग कहेंगे ईगोइस्टिक है, हुआ कुछ है नहीं अभी, और देखो इसको उड़ने के तरीके देखो, कितना बनना है अपने आप को। लोगों से तो वैसे भी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए तुम्हें। दूसरा ये, तुम जो कर रहे हो उसमें ही रहो बस, कोई और क्या कहेगा। तो भाई अब मैं तुम्हें बताता हूँ बहुत ही ख़ास बात। देखो सुनो, इंसान जो होता है ना भाई, इंसान